हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेएसवी स्टडी 125। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज हम जानते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के लिए हेल्पफुल क्वेश्चन गंगा रिवर से। ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम को आज हम जानेंगे डिटेल से। तो ठीक है, देरी ना करते हुए जानते हैं गंगा रिवर सिस्टम को। उसके बाद हम जानेंगे जो अरब सागर या खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, जो दक्षिण में या फिर इधर से पश्चिम की ओर जाने वाली। ठीक है, अभी हम जानेंगे पूरब की ओर गंगा रिवर सिस्टम को जानेंगे एंड उनकी सहायक नदियों को, मतलब जो भी उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है। ठीक है, तो आइए देरी न करते हुए जान लेते हैं गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है, तो जानते हैं भैया। तो सबसे पहले देखो, गंगा रिवर सिस्टम का जो उद्गम होता है वो होता है आपका एक सतोपत ग्लेशियर है, सतोपत ग्लेशियर। ठीक है, सतोपत ग्लेशियर है, और एक है आपका गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, तो ये दो ग्लेशियर है जिनसे नदियों का उद्गम होता है। देखो, नदी ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर एक पहाड़ी, मतलब बर्फ होती है, जो बर्फ का बहुत बड़ा मैदान होता है। उस पहाड़ी से, मतलब बर्फ की एक पहाड़ी होती है जिससे बर्फ पिघल पिघल के पानी का रूप लेती है और वाटर का रूप के धारा वो एक धारा में प्रवाहित हो जाती है। तो ठीक है, तो आइए जानते हैं सबसे पहले इसको। तो गंगा रिवर, देखो ये जो नदी यहां से आ रही है इसको एक नाम दिया गया भागीरथी। भागीरथी रिथी, ठीक है, भागीरथी नदी को ये माना जाता है वेद पुराणों में कि एक भागीरथी राजा थे जिनके पीछे नदी, मतलब पानी आ गया था, मतलब पीछे पीछे गंगा नदी आ गई थी। तो देखो यहाँ वाले जो लोग हैं, जो ये पड़ता है उत्तरकाशी, एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में जहां ये पड़ती है। ठीक है, एक ठीक है, तो ये भागीरथी जो है वो मतलब उत्तरकाशी में पड़ती है। मैं आपको वन लाइनर बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाना चाहता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा लंबी। तो भागीरथी रिवर है वो आपकी कहां पड़ती है? ये आपकी यहाँ गंगोत्री और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। इसमें एक इधर से मिलती है जड़ गंगा, जड़ गंगा, गंगा मेरे पे लिखने का टाइम भी नहीं है, इतनी जल्दी है। तो जड़ गंगा एक पड़ती है जो इसमें जाके मिल जाती है। फिर यहां से एक इसमें, सॉरी, यहां से एक इसमें मिलती है भेलंगना, भेलंगना नाम की एक रिवर है जो यहां से मिलती है। तो यहां जाने के बाद ये मिला भैया, जब ये दो तीनों नदी मिल जाती हैं, ये सहायक नदी है इसकी भागीरथी की, जब यहां मिलती है तो ये बनाती है भैया डैम, ये बनाती है टिहरी डैम, टिहरी डैम। ठीक है, टिहरी डैम बनाती है जिसकी लंबाई है, ऊंचाई है, मतलब जो भारत का सबसे ऊंचा डैम है 261 मीटर ऊंचा। ठीक है, इसकी ऊंचाई है। इसके बाद भैया ये रिवर जो हमारी मिल जाती है आके इसमें अलकनंदा में, यहां से आती है एक अलकनंदा, नंदा। ठीक है, एक अलकनंदा रिवर मिलती है, और यहां से फिर इसके बाद इसकी भी सहायक नदी जुड़ती जाती है, जैसे कि धौला गंगा। ठीक है, धौला गंगा, जब भी देखो कोई नदियां मिलती हैं तो एक प्रयाग बनाती हैं, और प्रयाग में नाम नदी को उसको दिया जाएगा जिसकी ज्यादा गहराई होगी। ये एक जो मतलब जो भूगोल, मतलब ज्योग्राफी रूल है उसके हिसाब से, जैसे भी जो भी दोनों नदियां मिलेंगी और जिस नदी की ज्यादा गहराई होगी उसको उसका नाम दिया जाएगा, ना कि दूसरी वाले का। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो अलकनंदा की गहराई ज्यादा है, तो इसलिए जब दो नदियों को मिलने वाले संगम को हम प्रयाग बोलते हैं। तो यहाँ क्या नाम दे दिया गया है इसको? विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। ठीक है, प्रयाग एक ही बार लिख रहा हूं, बाकी आप देख लेना, प्रयाग। ठीक है, तो मिलने वाले स्थान को कहते हैं प्रयाग। फिर इसके बाद इसमें मिलती है एक और रिवर जिसे हम बोलते हैं नंदाकनी नदी आपकी धौला गंगा निकल गई, नंदाकनी आपकी ये निकलती है, धौला गंगा निकलती है आपकी नीति दर्रे से। ठीक है, उसके बाद आपकी नंदाकनी जो रिवर है वो निकलती है आपकी नंदा देवी पर्वत से। तो ठीक है, ये मिलाती है यहाँ आने के बाद नंद प्रयाग। ठीक है, उसके बाद इसमें मिलती है एक और नदी, इसको बोलते हैं हम पिंडारी रिवर या पिंडारी नदी, जो आपकी पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, तो इसके बोल देते हैं हम करण प्रयाग। ठीक है, इसके बाद इसमें एक और रिवर मिलती है जो कि आपकी आती है किधर से? इधर से, और वो आती है भाई आपकी केदारनाथ से। ठीक है, कहां से आती है? केदारनाथ से। और केदारनाथ से आपकी कौन सी नदी मिलती है? इसमें मिलती है आपकी कौन सी? भिलंगाना। उसके बाद केदारनाथ से मिलती है भैया इसमें नदी हो आपकी, केदारनाथ से जो आएगी वो आएगी आपकी मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी रिवर इसमें आके मिल जाती है, और वो आपको कौन सा नाम देती है? सबसे लास्ट का रिवर यही है। 5 प्रयाग है हमारी नदी पे, गंगा नदी पे, और ये 5 पांडवों के तर है। ठीक है, इनको एक 5 पांडव माना गया, कर्ण, नकुल, सहदेव। ठीक है, इस प्रकार से। और ये सबसे पहला जो विष्णु, मतलब जो सबसे बड़े वाले थे, युधिष्ठिर। ठीक है, तो इस प्रकार से लास्ट का आपका नकुल और सहदेव रह गया, तो इसको सहदेव आ गया ना, आ गया वही वाला सहदेव। तो मैंने आपको एक ट्रिक भी बता दी है पांचों प्रयागों को याद करने के लिए, पांचों के पांचों महाभारत के जो योद्धा थे उनको याद कर लिए। तो ये कौन सा भी आपका देव प्रयाग में आके मिल जाती है। और इसके बाद ये दोनों रिवर
एक नदी का नाम ले लेती हैं। अब कौन सी नदी, जौन सी नदी की ज्यादा गहराई होगी, मैंने आपको बताया भूगोल के रूल के हिसाब से, तो यहां से इसका नाम पड़ जाता है भैया गंगा। यहां से इसको असलियत में नाम से गंगा जाना जाता है। और ये स्थल में प्रवेश कहां से करती है, हरिद्वार से, हरिद्वार से, ठीक है, हरिद्वार से स्थल में प्रवेश कर देती है और यहां से, और फिर आ जाती है भैया हरिद्वार के बाद यूपी में एंटर मार जाती है, और यूपी में बिजनौर से एंटर मारती है। कहां से, बिजनौर, बिजनौर, बिजनौर से एंटर मारती है यूपी में, और एग्जिट कहां से कर जाती है, एग्जिट करती है बलिया से, बलिया, ठीक है। ये चीज याद रखना, बहुत छोटा मेरा बोर्ड पड़ रहा है तो मैं आपको लंबी से नहीं बता पा रहा हूं, पर मैं आपको मेरी बोली पे ध्यान दूं, मैं आपको बोली से समझा दूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं मैं लिख के बताऊं, ठीक है। तो बलिया में एग्जिट कर जाती है, एंटर यहां से करती है बिजनौर से। तो यूपी में इसकी सहायक नदियों को सबसे पहले जो सहायक नदी पड़ती है वो पड़ती है रामगंगा, 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 ठीक है। रामगंगा जो नदी पड़ती है उस पर एक रामगंगा नदी है, ये मैदानी क्षेत्र से आपकी उतरती है, और उतरने के बाद ये पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत से आ रही है, ठीक है, पीलीभीत से निकलती है, और इसके बाद ये फुलेहरा झील, एक फुलेहरा झील है जिससे उतर रही है, सॉरी फुलेहरा से तो निकलती है गोमती, सॉरी मैं गलत बोल गया। तो रामगंगा आती है, और रामगंगा पे हमारा हैली नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम है, जिसे इस टाइम पे वर्तमान में जिम कार्बन नेशनल के नाम से, जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। टाइगर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, जिसमें कम से कम अभी वर्तमान में संख्या है इनकी 252 टाइगर अभी हैं यहाँ पे। और इसकी जो नेशनल पार्क जो मैंने बोला है उसकी स्थापना हुई थी 1936 में शायद, ठीक है, हाँ। तो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी इस वाले नेशनल पार्क की, और इसका नाम पहले क्या था, ओल्ड नेम है इसका हैली। तो वो मैं ना बताते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं, बताने को बहुत कुछ है, नहीं बताने को कुछ नहीं है। तो हैली नेशनल पार्क हो गया, इस पे रामगंगा, रामगंगा के बाद इसमें मिलती है गोमती। गोमती हमारी कहाँ पड़ती है भैया, ये गोमती नदी मिलती है, और जो कि सबसे पहली स्थलीय नदी है, जो कि एक समतल से निकल रही है। तो एक फुलेरा झील पड़ती है जहां से निकलती है। फिर इसके बाद इसमें मिल जाती है भैया आपकी कौन सी, गोमती के बाद गोमती नदी हो गई, और गोमती मिलने के बाद यहाँ आ गई, और गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ, नखलऊ, नखलऊ, कानपुर और शानपुर, ऐसे कई मतलब वो है, पता नहीं, कानपुर तो नहीं है शायद, तो जो भी है मतलब, ठीक है। आगे मिलती है इसमें गंडक, गंडक नदी मिलती है। फिर मिलती है भैया इसमें कोसी नदी। कोसी नदी को जानेंगे हम डिटेल से। कोसी नदी को क्या बोला जाता है, बंगाल का शोक भी कहा जाता है, और ये सबसे ज्यादा रास्ता परिवर्तन करने वाली नदी है, इसीलिए इसे सात नदियों के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि कोसी, गंगा, कोसी, ऐसे करके बहुत सारे नाम है। फिर भैया इसमें मिल जाती है महानंदा, जो इसकी लास्ट की नदी है, ठीक है। इसमें गंडक हो गई और ये महानदी हो गई, ठीक है। एक नदी और रही है जो बोल रहा हूँ, 7-8 नदियां जिसमें मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें एक मिलती है महानंदा, महानदी, महानदी मिलके इसमें भैया वो सबसे लास्ट की, ठीक है, सबसे लास्ट की जो बाईं ओर से सबसे लास्ट की नदी कौन सी है, इसकी जो सहायक नदी है गंगा की, वो है महानंदा, ठीक है। तो इसके बाद भैया ये यहाँ एंटर कर जाती है कहाँ, बंगाल। अब ये और बात आती है, देखो ये किस किस राज्य से होके गुजर रही है गंगा। सबसे पहले उत्तराखंड से इसका जो उद्गम है उत्तराखंड से, फिर उसके बाद ये यूपी में एंटर करती है। सबसे ज्यादा ये यूपी में ही, कि इसका रास्ता सबसे ज्यादा यूपी में ही, मतलब इसने अपना जल प्रवाह करा है। सबसे ज्यादा जो इसकी वो है डिस्टेंस या दूरी है, या लंबाई सबसे ज्यादा इसकी कहाँ है, यूपी में। उसके बाद ये भैया आ जाती है आपकी बिहार, फिर आपकी छोटी सी सबसे कम गुजरती है झारखंड से, झारखंड से मात्र थोड़ी सी होके गुजरती है, वो आपका शीशगंज साहिब एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां से होके गुजर जाती है, बहुत टच करके। उसके बाद ये आपकी 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तराखंड, यूपी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, और लास्ट का है आपका पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में जाने के बाद ये एक डैम बनाती है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले इसकी सहायक नदी जान लेते हैं इस साइड से। तो इस साइड से इसकी सहायक नदी है यमुना, यमुना नदी इसमें निकलती है। और वो कहां से निकलती है आपकी, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, बंदरपूछ से, ठीक है, बंदरपूछ पहाड़ी से, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी। और यमुना में एक सहायक नदी मिलती है इसकी आगे, चंबल नदी आपकी मिलती है, और ये 3 राज्यों से गुजरती है, एमपी से निकल रही है, और ये पहाड़ी कोई ऐसे ग्लेशियर है, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो ये 3 राज्य से गुजरती है, एमपी, राजस्थान, और फिर आ जाती है यहाँ पे यूपी में। फिर इसके बाद इसकी बहुत सारी और भी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी रिवर जो है इसकी, जैसे चंबल हो गई, कैन हो गई, कैन, बेतवा आपकी विंध्याचल पर्वत से निकलती है, कैन हो गई, ये आपकी वहां से निकलती है, कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है, कैन हो गई, करनाली नदी हो गई, नासा नदी हो गई, ठीक है। करनाली तो सॉरी इधर से निकलती है, मैंने चलो याद भी आ गया, करनाली होगी। और एक है इसकी इधर से सहायक नदी बाईं ओर से काली नदी हो गई, करनाली हो गई, करनाली, ठीक है भैया, याद रखना, मैं जैसे जैसे याद आ रहा है बता रहा हूँ। फिर इधर से भैया और भी रिवर है इसकी, जैसे बेतवा, कैन,
और इसकी टॉन्स हो गई, टॉन्स टॉन्स, ठीक है, करमनासा टॉन्स। उसके बाद इसकी एक सहायक नदी और रह जाती है टॉन्स, ठीक है, करमनासा बेतवा। बेतवा पे भैया एक रिहंद बांध है, जो रिहंद नदी, इसमें एक सहायक नदी है रिहंद, उस पे क्या है, एक रिहंद नदी पे फिर एक बांध बना हुआ है, रिहंद बांध, जो कि आपके सोनभद्र जिले में पड़ता है। सोनभद्र जिला यूपी का एक ऐसा जिला है जो चार पांच राज्यों से मतलब भिड़ रहा है। उत्तराखंड मतलब ये ऐसे कर करके कई हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, ऐसे करके चार हैं, और उत्तराखंड और बिहार, उत्तर प्रदेश, ऐसे करके चार राज्य हो गए, ठीक है। तो देरी ना करते हुए मैं आगे की चीजें आपको बताता हूँ। फिर यहाँ से इसमें एक, यहाँ से ये नदी गिर जाती है भैया बंगाल की, वो सॉरी पश्चिम बंगाल में पहुंच जाती है। पश्चिम बंगाल में पहुंचने के बाद ही इस पे एक डैम है, जो कि भारत का दूसरा डैम है। पहला टिहरी डैम है और दूसरा इस पे कौन सा है, गंगा नदी पे। याद रखना गंगा नदी पे दो डैम है, एक तो ये हो गया और एक ये, एक रेहन। तो रेहन तो इधर पड़ता है अलग, ठीक है। तो टिहरी डैम पे दूसरा फरक्का, फरक्का, ठीक है। तो फरक्का इस पे ही पड़ता है, और वो आपका दामोदर नदी पे, ठीक है, सॉरी दामोदर नहीं, इसमें एक नदी मिल जाती है दामोदर, ये शायद, ठीक है, दामोदर से पहले ही, ठीक है। तो ये यहाँ जब ये देखो मैं बताता हूँ, जब ये नदी दो धाराओं में बढ़ जाती है ना, देखो यहाँ से इसमें मिलती है एक हुगली नदी, हुगली नदी ऐसे चले जाती है, गंगा ऐसे। तो हुगली नदी जब ये, इसको बोलते हैं हम बेवफा नदी, या मतलब इसको ये धोखा देगी, तो इसलिए इसको बेवफा नदी बोल देते हैं। तो ठीक है, इस पे एक फरक्का डैम है यहाँ, इसे बनने से पहले, जब ये नदी दो भागों में फटेगी, दो रास्ते परिवर्तित कर देगी, दोनों रास्तों में बढ़ जाएगी, तो उससे पहले इस पे एक फरक्का डैम पड़ता है, ठीक है। तो फिर इसके बाद इसमें मिल जाती है दामोदर नदी, दामोदर रिवर पड़ती है, और ये दामोदर रिवर निकलती है आपकी अमरकंटक पहाड़ी से, अमरकंटक पहाड़ी से, ठीक है। तो इसके बाद ये एकमात्र ऐसी नदी है दामोदर, जो कि दक्षिण से आ रही है, वरना तो सब इसमें ना उत्तर से मिल रही है। ये एक ऐसी है जो रास्ता परिवर्तन करनी है, जाना चाहिए इसे इधर, वैसे ही इसे भी इसके साथ जाना चाहिए, तो इधर होगी, इसलिए बेवफा। तो इसे जाना चाहिए था इधर वाली, इधर से होकर नीचे दक्षिण की ओर, लेकिन ये रास्ता परिवर्तन कर रही है, इसी में वो आ रही है। तो ये एकमात्र दक्षिण की बाहर, ये क्वेश्चन आ जाता है, दामोदर नदी जो कैसी नदी है, केवल दक्षिण की ऐसी नदी है जो उत्तर में मतलब इसकी ओर जा रही है, गंगा की ओर। तो फिर इसके भैया यहाँ जाने के बाद, दामोदर के बाद फिर आती है, इसमें से एक कौन सी नदी मिलती है, इसमें आती है एक आपकी कौन सी नदी, इसमें आती है एक ब्रह्मपुत्र, जिसको तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, सांगपो। ब्रह्म मतलब कहाँ, तिब्बत में। और इसको ही अरुणाचल प्रदेश में किसके नाम से जाना जाता है, देहांग के नाम से, देहांग, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में देहांग के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद आ जाती है असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, और उसके बाद ये से मणिपुर में, सॉरी हाँ, तो इस असम में किसके नाम से जानते हैं इसे, ब्रह्मपुत्र। फिर आ जाती है भैया ये बांग्लादेश में गिर जाती है दोनों नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। कहाँ, गंगा ये गिर गई, ये दो धाराओं में बट गई थी, तो एक तो ये हुगली वाली नदी आके यहाँ डैम बना गई, गिर गई, और ये गिरेंगे कहाँ जाके, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है भैया, कहाँ, खाड़ी में बंगाल की खाड़ी हो गई ये, इसमें जाके ये गिर जाएंगे बंगाल की खाड़ी में। ये भारत का मैप एक मैं बना नहीं सकता, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। उससे पहले इसमें कौन सी नदी मिल रही है, ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी जब ये बांग्लादेश में जाके मिल जाती है, अदर कंट्री में पहुंच गई बांग्लादेश में, तो इसको ही क्या क्या नाम से जाना गया था, तिब्बत में इसे किसके, सांगपो के नाम से, और अरुणाचल प्रदेश में इसे देहांग के नाम से, और असम में इसे किसके नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र के नाम से। तो उसके बाद आ जाती है ये बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में इसे जानते हैं यमुना के नाम से, यमुना के नाम से, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, बांग्लादेश में इस नदी को किसके, यमुना के नाम से, क्योंकि दोनों नदियां मिल गई, यमुना के नाम से हो गया। अब ये इसमें यमुना के बाद ये दोनों नदी तो मिल गई, ब्रह्मपुत्र और गंगा, इसमें यहाँ से मणिपुर से निकलती है एक नदी, उसको बोलते हैं हम बराक नदी, बराक नदी मिल जाती है। और बराक नदी जब बांग्लादेश में, जब तक वो भारत में है, तो भारत में इस नदी को बराक बोलते हैं, और बांग्लादेश में जैसे एंटर मारती है तो इसको क्या बोलते थे, बांग्लादेश में जाते ही ये हो जाती है मेघना, इसको मेघना नदी का नाम दिया जाता है। और मेघना नदी आने के बाद ये दोनों नदी मिलके ये मेघना, मैंने बताया ना आपको, ज्योग्राफी के रूल से जो गहरी नदी होगी उसका नाम दिया जाएगा, तो इसको मेघना बोल दिया जाता है। और मेघना के बाद ये सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, ये सुंदरवन का डेल्टा, और वो सुंदरवन का डेल्टा इस प्रकार से बन जाता है, और ये सुंदरवन का डेल्टा हो गया। और सुंदरवन के डेल्टा में सबसे ज्यादा कौन से, सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, और इसी प्रकार से ये
खत्म हो जाती है। बट मैं इसकी अभी तुम्हें जो छोटी छोटी डिटेल में चीजें बता देता हूँ। जैसे इसकी लंबाई गंगा की, भारत में गंगा, कभी भी पूछे गंगा की टोटल लंबाई तो कितनी है भैया, 2525 किलोमीटर, ठीक है। और जब पूछे भारत में इसकी लंबाई, इंडिया में इसकी लंबाई है 2510 किलोमीटर, ये याद रखना। तो जो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो बांग्लादेश के भाग में आता है, ठीक है। 15 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है इसकी, वो कहाँ तय कर रही है, बांग्लादेश में। इसके बाद इससे और क्वेश्चन आ जाते हैं। गंगा रिवर को नेशनल रिवर कब घोषित किया गया, तो भैया कब किया गया, 2008 में, ये बात आप ध्यान रखना। इसके बाद डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब यूज घोषित किया गया, तो 2009 में, ये भी बात ध्यान रखना। इसके बाद एक बात देखिए आपने, जब आप गंगा जी से वाटर लाते हो, गंगा जल लाते हो, तो वो गंदा नहीं होता, नहीं उसमें कुछ बदबू आती, ना उसमें कोई कीटाणु या फिर भी वो कुछ भी मतलब बेकार सा नहीं होता। तो किसके कारण है, उसमें एक भैया बैक्टीरिया पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज के नाम से एक फेज होता है, बैक्टीरियोफेज, जो जिसके कारण होता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। और हाँ, ये पूछे कभी भी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी। और यमुना नदी की लंबाई है 1376 या 1211 है, दोनों में से कोई सी आ जाए ऑप्शन से देख लेना। तो इस प्रकार से हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। मैंने गंगा रिवर आपको पूरी डिटेल में बता दी, यहाँ से आगे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो गंगा रिवर का पूरा आइटम खत्म हो गया। बाकी जो कुछ रहेगा होगा, मेरी नजर में तो शायद कुछ रहा नहीं है, और रह भी गया हो तो बस ये रह गया कि कौन सी कहाँ आके मिल रही है। जैसे ये कानपुर में आके मिलती है, नखलऊ में, कहाँ कहाँ मतलब मिलती है, वो चीजें रह गई हैं। तो ठीक है, मैंने आपको ये बताई, उत्तराखंड से आ रही है, ठीक है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, छोटी छोटी ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। अभी मैंने आपको गंगा रिवर सिस्टम बताया, उसके बाद आपको सिंधु नदी या फिर नीचे वाली जो नदियां दक्षिण में जो बह रही हैं, जैसे कि आपकी कृष्णा हो गई, इसमें आके बहुत सारी नदियां भी मिलेंगी, कृष्णा, सहायक नदी जो इसकी, और भी इसमें गिरेंगे बंगाल की खाड़ी में। और इधर जो गिरती है उसमें सबसे बड़ी है सिंधु नदी के साथ फिर बहुत सारी आ जाती है, ताप्ती, माही नदी। और एक बात और ध्यान रखना, भारत की कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी नदी है, मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।